Welcome guys. Today we move to conversion of simple and complex sentences. साधारण और संयुक्त वाक्यों में परस्पर परिवर्तन. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इनटू सिंपल सेंटेंस बाय चेंजिंग एडजेक्टिव क्लॉज. ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग sentences from complex to simple by replacing adjective clause. आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें एक मेन क्लॉज है और दूसरी एडजेक्टिव क्लॉज है. आपने इसको सिंपल सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है. सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं? जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब आएगी. और जबकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपने क्या कहा, एक मेन क्लॉज है, उसमें क्या होगा, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, फिर कंजक्शन से दूसरी क्लॉज जो जुड़ेगी वो क्या होगी, एडजेक्टिव क्लॉज. उसमें भी क्या होगा, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब. अब क्या होगा, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब भी आनी है, तो इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज की सब्जेक्ट और वर्ब को उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज कर दो, उसका ऐसा सारांश बना दो जिससे कि वो क्या हो जाए, सब्जेक्ट और वर्ब न रहे, इन्फिनेटिव बन जाए, जेरेंड बन जाए, पार्टिसिपल बन जाए, और या उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज करके नाउन बना दिया, प्रोनाउन बना दिया. ध्यान देते हैं. देखो, द बॉयज हु आर ब्लाइंड, इसमें आपको ध्यान देना है. हु आर ब्लाइंड इसको चेंज करना है. द बॉयज नीड हेल्प, ये है आपका प्रिंसिपल क्लॉज. हु आर ब्लाइंड ये है एडजेक्टिव क्लॉज, इसको चेंज करना है. द बॉयज नीड हेल्प को रखना है और इसका सारांश इस सेंटेंस के साथ यानी मेन वर्ब के साथ एसिमुलेट कर देना है. तो क्या कहोगे, हु आर ब्लाइंड का मतलब ब्लाइंड है, तो क्या कहोगे, द ब्लाइंड बॉयज. इसमें से हु आर ब्लाइंड में से हु को भी हटाओ, आर को भी हटाओ, केवल ब्लाइंड को एडजेक्टिव बना के बॉयज से आगे रख दो. तो क्या बन जाएगा, द ब्लाइंड बॉयज नीड हेल्प. द ब्लाइंड बॉयज सब्जेक्ट, नीड वर्ब, उसके बाद आगे उसका कॉम्प्लीमेंट. कितना आसान है. तो क्या काम है, बोलो, क्या लिखो, द ब्लाइंड बॉयज नीड हेल्प. ये आ गया आपका. क्या हो गया, ये क्या हुआ, सिंपल सेंटेंस. क्या हुआ, ये सिंपल सेंटेंस. अब ध्यान दो, नंबर 2, अ डॉग हु बार्क्स सेल्डम बाइट्स. एक डॉग जो कभी कभी भौंकता है, सेल्डम बाइट्स शायद ही काटता है, उसकी काटने की संभावना कम होती है. अ डॉग हु बार्क्स सेल्डम. अ डॉग हु बार्क्स, एक डॉगी जो भौंकता है, एक कुत्ता जो भौंकता है, सेल्डम बाइट्स कभी कभी काटता है. अब देखो हमने क्या करना है, हु बार्क्स, भाई इतना ही आया है. ये क्या है, ये एडजेक्टिव क्लॉज. अ डॉग सेल्डम बाइट्स मेन क्लॉज. ये रहना है, ये डॉग सेल्डम बाइट्स. और हु बार्क्स को क्या करोगे, चेंज करोगे. यहाँ क्या किया था आपने, एडजेक्टिव यूज किया था. कैसे, आपने कहा ब्लाइंड को हम बॉयज़ के आगे रख देते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा. बाय यूजिंग एडजेक्टिव आपने क्लॉज को समाप्त कर दिया, एलिमिनेट कर दिया. यहाँ पर देखो एक काम कर सकते हो आप, पार्टिसिपल यूज़ कर सकते हो. पार्टिसिपल का मतलब गोइंग, कमिंग, रीडिंग, राइटिंग, खेलता हुआ, जाता हुआ, आता हुआ, पढ़ता हुआ. ऐसी बात जो है वर्ब है, इसमें अगर आप इसको जरंड या जरंड तो नहीं, पार्टिसिपल बनाओ, आईएनजी जोड़ दो. बार्किंग, बार्किंग का मतलब भौंकता हुआ, भौंकने वाला. तो क्या हो जाएगा, अब बार्किंग डॉग, और उसको क्या कर दो, बार्किंग को डॉग के आगे रख दो. क्या काम कर रहा है पार्टिसिपल, एडजेक्टिव का ही काम कर रहा है. कैसा कुत्ता, बार्किंग डॉग, भौंकने वाला. तो क्या हो जाएगा, अब बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स. ये क्या बन जाएगा आपका, सिंपल सेंटेंस. अ बार्किंग डॉग
seldom bites. A barking dog seldom bites. Yes, number 3. Evils which men do. बुराइयाँ जो लोग करते हैं, इविल्स पाप जो लोग करते हैं, आफ्टर लिव आफ्टर देम, वह उनके मरने के बाद तक रहता है। लिव आफ्टर देम का मतलब हुआ उनके साथ हमेशा चिपका रहता है। उनके मरने के बाद तक लोग जो हैं क्या करते हैं, उनकी बुराई करते हैं। इविल्स विच मैन डू, बुराई जो लोग करते हैं, लिव आफ्टर देम। अब देखो विच मैन डू, ये है आपका एडजेक्टिव क्लॉज। इविल्स लिव आफ्टर देम, तो क्या हो जाएगा, ये मेन क्लॉज है। अब विच मैन डू, जो लोग अर्जित करते हैं या जो लोग करते हैं। अब इसको आपने एलिमिनेट करना है, या ये कहो कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज करो, या इसका जेरेंड बना दो, या इसका पार्टिसिपल बना दो, या इसका केस इन अपोजिशन बना दो, नाउन इन अपोजिशन बना दो। इविल्स लिव आफ्टर देम तो ठीक है, लेकिन कौन सा इविल, विच मैन डू, जिसे लोग अर्जित करते हैं, जिसे लोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इविल्स ऑफ मैन। हमने प्रीपोजिशन ले लिया, लोगों के पाप, लोगों की बुराइयां, इविल्स ऑफ मैन लिव आफ्टर देम, हमेशा उनके साथ रहती हैं। तो मैंने किसका यूज किया अभी, प्रीपोजिशन का। विच मैन डू को आवश्यकता नहीं रहेगी, अगर आप लिख दो क्या, इविल्स ऑफ मैन कर दो। इविल्स ऑफ मैन लिव आफ्टर देम। अब इविल्स ऑफ मैन क्या हो गया, सब्जेक्ट, लिव क्या हो गया, वर्ब, बाकी उसका कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट जो कहते हैं आप। नेक्स्ट 4, आई डू नॉट बिलीव द स्टेटमेंट यू गेव, मैं उस स्टेटमेंट, कथन पर विश्वास नहीं करता हूँ। यू गेव, जो कथन आपने दिया, जो कथन आपने बोला, तो क्या होगा, आई डू नॉट बिलीव द स्टेटमेंट यू गेव, जिसका मतलब है विच यू गेव। लो मैं लिख देता हूँ उसको, नहीं तो आप नहीं समझ पा रहे हो, उसकी ज़रूरत नहीं थी ना। विच यू गेव, ये अर्थ है इसका, नहीं तो कॉमा से काम बन जाता है, इसलिए हम लोग कॉमा लगा देते हैं। अब आपने कहा नहीं सर विच लिख दिया आपने, तो विच यू गेव, विच यू गेव, इसको एलिमिनेट करना है। तो क्या होगा, आई डू नॉट बिलीव यूर, यू से क्या बना दो, योर स्टेटमेंट, मैं आपके स्टेटमेंट पर विश्वास नहीं करती या विश्वास नहीं करता। तो यू से हमने प्रोनाउन बना दिया इसको, ये क्या हो गया, प्रोनाउन है यू, इसका केस बदल दिया, पॉजिटिव केस में ले लिया। आई डू नॉट बिलीव योर स्टेटमेंट। अगर पैसे बनाते हो आई डू नॉट, तो फिर तो वो, हाँ वो भी हो जाता है। आई डू नॉट बिलीव द स्टेटमेंट गिवन बाय यू, आपके द्वारा दिया गया, ये और अच्छा बन रहा है। गिवन बाय यू, गिवन क्या हो गया, पार्टिसिपल हो गया, पास पार्टिसिपल का प्रयोग किया, और इसमें सारी बातें आ जा रही हैं, और वर्ब नहीं आ रही है, सब्जेक्ट नहीं आ रहा है। आई डू नॉट बिलीव द स्टेटमेंट गिवन बाय यू। लो ऐसा कर लो और अच्छा है। गिवन शब्द जो है ये क्या है, पार्टिसिपल है, अकेला आया है। आप कहोगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म जब स्वतंत्र रूप से आती है तो वो पार्टिसिपल का काम करती है, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। गिवन बाय यू, लीजिए इसमें एक ही वर्ब है और एक ही
सब्जेक्ट है। इंदिरा गांधी हु वॉज अवर प्राइम मिनिस्टर वॉज शॉट डेड। अब देखो इंदिरा गांधी और अवर प्राइम मिनिस्टर एक ही है, इसमें है हु वॉज अवर प्राइम मिनिस्टर, नाउन इन अपोजिशन, जिसको हम केस इन अपोजिशन भी कहते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि ये नाउन है, इस नाउन के साथ एक नाउन और आ सकता है जो इसका पर्यायवाची है, जो इसके लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। ये शब्द कहो या ये शब्द कहो एक ही बात है, एक ही अर्थ देता है। जब ऐसा होता है तो कॉमा लगा करके दूसरा नाउन भी उसके साथ लिखा जा सकता है, उसको कहते हैं बराबरी का, केस इन अपोजिशन, नाउन इन अपोजिशन। तो क्या होगा, इंदिरा गांधी और ये हु वॉज को हटा दो, आवर प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी द प्राइम मिनिस्टर या आवर प्राइम मिनिस्टर वॉज शॉट डेड। तो इसलिए क्या कहो, आवर को भी हटा दो, इंदिरा गांधी द प्राइम मिनिस्टर वॉज शॉट डेड। जैसे हमने इंदिरा गांधी लिखा पहले, अब मैं कह रहा हूं कि इंदिरा गांधी और क्या प्राइम मिनिस्टर, उसका पद था ना, तो वो एक ही थी जो शॉट डेड हुआ। तो प्राइम मिनिस्टर भी थी वो और उसका नाम था इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी और प्राइम मिनिस्टर क्या है, एक दूसरे के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं, एक दूसरे के पर्याय हैं। तो कॉमा द प्राइम मिनिस्टर। क्या हुआ, शॉट डेड। अब ये दो सब्जेक्ट नहीं हुए, एक ही है ये इसका ये जो है इसका केस इन अपोजिशन है, शॉट डेड, गोली मार दी गई। यस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वॉज ए वेरी लर्नेड मैन, बड़ा विद्वान आदमी था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो कह रहा कि हु वॉज है वो, हु वॉज द, लो, हु वॉज द, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज ए वेरी लर्नेड मैन। देखो, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज, इसको एलिमिनेट करना है। तो ऐसा करो, नाउन इन अपोजिशन या केस इन अपोजिशन बना करके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक ही हैं, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक ही हैं। कौन था फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इन दोनों को केस इन अपोजिशन बना दो, एक दूसरे का पर्याय बना दो, कॉमा से दोनों को जोड़ दो, तो क्या बनेगा, वो हट जाएगा, उसकी क्रिया, उसकी वर्ब हट जाएगी, हु भी हट जाएगा, और वॉज अ वेरी लर्नेड मैन, एक ही वो सब्जेक्ट एक कहलाएगा और वर्ब एक ही रहेगी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कॉमा, अब इसका केस इन अपोजिशन लाओ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए कोई ऐसा शब्द लाओ जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बोध कराए। द फर्स्ट प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द फर्स्ट प्रेसिडेंट पद है तो पी को कैपिटल ही करता हूं मैं। India was a very learned man. Was a very learned man. क्या कहा मैंने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज ए वेरी लर्नेड मैन। ये दोनों एक हैं और वर्ब वॉज है,
इसलिए ये क्या हुआ, सिंपल सेंटेंस। और ये तरीका क्या हुआ, केस इन अपोजिशन, एक दूसरे के पर्याय हैं दो नाउन। नेक्स्ट 7, माई ग्रैंडफादर डाइड इन द विलेज वेयर ही वॉज बोर्न, जहाँ उनका जन्म हुआ था। मेरे दादाजी उस गांव में मरे जहाँ उनका जन्म हुआ था, वेयर ही वॉज बोर्न। ये हटना है, इसको एलिमिनेट करना है, लेकिन इसका सारांश आना चाहिए यहाँ। तो एक काम कर सकते हो, वेयर ही वॉज बोर्न क्या कहते हैं, इसके लिए एक शब्द बताओ, नेटिव विलेज। मेरे दादाजी की मृत्यु हुई एक गांव में, कैसे गांव में, कौन से गांव में, नेटिव विलेज, जहाँ उनका जन्म हुआ था उसको नेटिव विलेज कहते हैं। तो जहाँ उनका जन्म हुआ था को क्या कहते हैं, नेटिव विलेज। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, इसकी जगह में नेटिव शब्द जुड़ जाएगा विलेज के साथ। माई ग्रैंडफादर डाइड इन हिज नेटिव विलेज, द को भी हम हिज में लिख देंगे। दादाजी के लिए क्या आ जाएगा, ही का हिज आ जाएगा, हिज नेटिव विलेज। तो क्या बना, माई ग्रैंडफादर died. My grandfather died in his native village. In his native village. My grandfather died in his native village. I have no money that I can give you. मेरे पास पैसा नहीं है जो मैं आपको दे सकता हूँ, मैं जो आपको अफोर्ड कर सकता हूँ। तो दैट आई कैन गिव यू, जो मैं आपको दे सकता हूँ, ये है आपका एडजेक्टिव क्लॉज। इसको एलिमिनेट करना है आपने। इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या होगा, इसका सारांश यहाँ आना चाहिए। आई हैव नो मनी फॉर यू, आपके लिए। आई हैव नो मनी फॉर यू, I have no money that I can give you का क्या हो जाएगा, for you, आपके लिए। प्रीपोजिशन का प्रयोग किया मैंने, for you। दोनों का अर्थ एक हो गया, लेकिन इसमें दो क्लॉज थे, यहाँ एक ही क्लॉज आएगी या एक सेंटेंस आएगा। तो आज आपने पढ़ा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिनमें एडजेक्टिव क्लॉज आई हुई थी, उनको ट्रांसफॉर्म करके सिंपल सेंटेंस बनाना और रिप्लेस किसको करना है, एडजेक्टिव क्लॉज को। तो आपको ये चैप्टर, ये वीडियो कैसा लगा, कितना समझ में आ रहा है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। यदि आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, और आप किसी एनडीए की तैयारी कर रहे होते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।